पीएसएल की ऑक्शन कल कंप्लीट हो चुकी थी। हमने 2-3 वीडियोस पहले भी बना चुके हैं इस पे, लेकिन अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ना वो इस पे हम वीडियो बनाएंगे टॉपिक पे कि जो कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको तवक्को से ज्यादा या उन खिलाड़ियों की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो इतना अच्छा खेलते नहीं है या फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनको पैसे बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो यार बहुत बड़े स्टार हैं, इंटरनेशनल स्टार भी हैं, लेकिन उनको पैसे बहुत थोड़े दे दिए गए हैं। हम इन खिलाड़ियों पे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें ना हम, तो नंबर आता है जी नसीम शाह का। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में उनकी ऑक्शन हुई है और उनको खरीदा गया है। तो बात यह है कि भाईजान, पाकिस्तान में अगर पिछले पीएसएल की बात कर लें तो कितने जबरदस्त परफॉर्मर नहीं है वो, इतनी अच्छी तो उनको क्रिकेट भी नहीं खेली उन्होंने। और अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात भी कर लें तो उनका हाल कोई अच्छा नहीं है, लेकिन उनको क्या खास इतनी खास अनायात क्यों हो रही है उस बंदे पे? आप उनको इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है? ये जो है ना, मतलब कि उनकी परफॉर्मेंसेस के हिसाब से उनको बहुत ज्यादा पैसे दिए गए हैं इस पीएसएल में। इसको अब क्या कहें, मैं तो इसको किस्मत का खेल ही बोलूंगा, इससे ज्यादा तो मैं और क्या बोल सकता हूँ। क्योंकि पिछले जो सीजन है ना उसमें उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बंदे की जो बोली है वो बहुत ज्यादा लग गई। लेकिन जी अगला नंबर आता है जी फ़हीम अशरफ साहब का। फ़हीम अशरफ जो पिछले टूर्नामेंट में ये थे क्वेटा ग्लेडिएटर्स में, क्वेटा ग्लेडिएटर्स में कुछ खास इन्होंने ऐसा तीर नहीं चलाया था जिस वजह से इनको 8.5 करोड़ रुपया दे दिया जाता। फ़हीम अशरफ ने पिछले टूर्नामेंट में कुल मिला के एक दो सीरीज ही, जो एक दो मैच ही अच्छे खेले होंगे, अदरवाइज उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। और इंटरनेशनल मैचों में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हालांकि आप उनको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं, आप उनको अच्छी बैटिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेज उनकी इतनी अच्छी नहीं रही हैं कि जितने पैसे दिए जा रहे हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी नहीं थी। अब ये जो तज्जियाकार हैं, जो क्रिकेट पंडित हैं, वो बातें कर रहे हैं कि जी वो जो एक अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी, पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मैच था, T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच था, पाकिस्तान बुरे तरीके से फंस गई थी। तो उस मैच में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था राणा जी ने। तो राणा जी को उस चक्कर में इतने ज्यादा पैसे दे दिए गए हैं कि राणा जी अब अयाशी करो, राणा जी मौजे मारो। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि यार वो कंडीशन डिफरेंट है, श्रीलंका की कंडीशन है, वो खेलना बंदे ने, इसमें पाकिस्तान की कंडीशन में है। और अभी जब अगले महीने तक ये वर्ल्ड कप के बाद पीएसएल होगा तो गर्मी पड़ रही होगी, अब वो सर्दी है, तो ये तो डिफरेंट है और ये उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कहा ये जा रहा है कि जी वो ओवर प्राइस्ड हुए हैं, उनको पैसे ज्यादा दिए गए हैं, उनके पैसे कम बनते थे। मर्जी है उनकी जी, जिन्होंने पैसे दिए, हम कौन सा मामे लगते हैं हम क्या कह सकते हैं उनमें। अच्छा जी अगला नंबर है डेरल मिचेल का। डेरल मिचेल पिछले पीएसएल के सीजन में भी थे पाकिस्तान में, लेकिन वो कोई तीर नहीं चला पाए थे। डेरल मिचेल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। डेरल मिचेल को 8 करोड़ 8.05 करोड़ रुपया, मतलब के तीसरे नंबर पे ये महंगा बंदा है जिसकी बोली लगी है। पहले नसीम शाह, उसके बाद फिर फ़हीम अशरफ, तीसरा जो है ये डेरल मिचेल है। न्यूजीलैंड का ये खिलाड़ी है, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बोली क्यों? बताएं जी क्यों? वो कहते हैं कि जी भारत और इंडिया, अपना भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच हुए थे अभी वर्ल्ड कप से पहले, उसमें बहुत ज्यादा फेंटा शंटा लगाया था उन्होंने, वनडे में भी और T20 में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिस वजह से जो है वो उनको इतने ज़्यादा पैसे दे दिए गए हैं। बाकी जो है वो एक्सपेक्टेशंस उनसे, क्योंकि वो पाकिस्तान में खेलेंगे तो पाकिस्तान में तो उस तरह के पिचे ही नहीं है, पाकिस्तान में तो कंडीशन ही डिफरेंट है। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि वो तो पिछले साल भी नहीं चले थे, पिछले साल भी उन्होंने कोई मार का नहीं मारा था। तो अब क्या होगा ऐसा कि उनको जो है वो इतने पैसे दे दिए गए हैं और उनसे उम्मीदें जो है वो हमने बांध ली हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जी ये भी एक किस्से कहानियां चल रहे हैं। उसके बाद जी अगर हम बात करें एक और खिलाड़ी की जिसका नाम है एडम जंपा। एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर हैं, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार खेलते हैं। ये जो डेथ ओवर होते हैं उसमें बड़ी कमाल की बॉलिंग करते हैं।
और बड़े बड़े स्टार बैट्समैनों को ये ऐसे चुटकी में ऐसे गिराते हैं कि जी उनको नानी याद आ जाती है। तो ये बहुत, एक तो स्टार है, ऑस्ट्रेलिया का है, और उससे वैल्यू एडिशन है आपके पीएसएल में, बड़ा नाम भी है। पैसे इसके बड़े थोड़े लगाए हैं आपने, 4.5 करोड़ रुपया। इसको क्या हो गया भाई, इसको क्यों इतने ज्यादा कम पैसे दिए हैं? तो वो फिर जब हमने इसका एनालिसिस किया, कोई तजिया वजिया किया ना, तो फिर कहा यह गया कि जी जो जैसे कि डेरल मिचेल को है, वो उन्होंने वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, पावर हिटर हैं, और सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं पावर हिटर में और फास्ट बॉलिंग में। पावर हिटर और फास्ट बॉलिंग में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं तमाम की तमाम फ्रेंचाइजीज ने। तो ये स्पिनर था, स्पिनर पे ऊपर ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने कहा अच्छा यार चलो जितने में मिल रहा है उठा लो भाई इसको। तो ये हुआ है जी एडम जंपा साहब के साथ। सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं और बहुत अच्छे बॉलर भी हैं, जो चूंकि आजकल ये बॉलिंग कर नहीं रहे, लेकिन ये बड़े अच्छे बॉलर हैं, बड़ी जबरदस्त ये ऑफ स्पिन गेंद करवाते हैं। इन्होंने अच्छी विकेटें भी ली हुई हैं और अब इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी रही है। ये जो हमारी सीरीज हुई थी जिसमें हमने श्रीलंका के साथ खेला था, उसके बाद फिर हमने इधर आके ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है, इन दोनों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने अपना नंबर नीचे से बढ़ा के ऊपर ले गए हैं। अब वो वन डाउन आते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़ा तेज खेलते हैं। तो भाई उनको तो ज्यादा देने चाहिए थे, और वो मुस्तकिल टीम का हिस्सा भी हैं और पाकिस्तानी जो है वो टीम के कप्तान भी हैं। तो जब ये सारा कुछ है तो भैया उनको फिर पैसे तो ज्यादा देने चाहिए थे ना, उनको तो पैसे आपने बहुत ही थोड़े दिए। आपने दिए उनको 5.85 करोड़ रुपया, मतलब कुल मिला के 5 करोड़ और 85 लाख रुपया आपने दिया है। और वो तो मतलब के वर्सटाइल बंदा है यार, अच्छा खेलता है, ऑलराउंडर भी है, ऊपर से अगर आप खिलाएं तो उधर भी खेलते हैं, नीचे से खिला लें तो आप मिडिल ऑर्डर भी आपका जबरदस्त हो जाता है, और अगर आप फील्डिंग आप देख लें तो फील्डिंग भी बड़ी बड़ी आला करते हैं। तो पैसे तो भाई बढ़ाने चाहिए थे उनको, उनके पैसे आपने क्यों नहीं बढ़ाए, उनके पैसे ज्यादा होने चाहिए थे। और अगर एक और चीज देख ली जाए कि ख्वाजा नाफे को 6.5 करोड़ रुपया उन्होंने कहा किस चक्कर में दे दिया भाई आपने। ख्वाजा नाफे, उन्होंने कहा जी पोटेंशियल है, नौजवान खिलाड़ी है, अच्छी खेल पेश करता है, जबरदस्त है, इस वजह से दे दिया भाई उसको। साहब ज्यादा फरहान को भी कह रहे हैं कि जी कम पैसे दिए हैं, 5.7 करोड़ रुपया उनको दिया है जी। वो कहते हैं कि जी वो देखें बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, जो पिछला सीजन था पीएसएल का उसमें भी बहुत अच्छा खेला था उस बंदे ने। अब ऐसा क्या हुआ कि उसको सिर्फ थोड़े पैसे दिए, लेकिन जब हमने एनालिसिस किया, इधर उधर लोगों से बातें की, फलाना फलाना किया, तो पता चला कि यार इतने पैसे जो है ना, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी है, अभी अभी अच्छा परफॉर्म करना शुरू हुआ है, अगर ज्यादा पैसे 8, 7, 8, 9 करोड़ 10 करोड़ में वो बिक जाता तो उसके ऊपर प्रेशर होना था, हर बंदे ने कहा था यार इतने पैसे दे दिए इसको, परफॉर्म क्या कर रहा है ये। तो ये वाला सीन जो है ना, ये वाला उसके आड़े आया कि अगर अच्छा हुआ उसको पैसे कम दिए गए हैं, उसके ऊपर नजरें कम होंगी। ये कहना था हमारे कुछ दोस्तों का, कुछ सीनियर प्लेयर्स का भी, कि यार अच्छा हो गया उसको कम पैसे मिले हैं तो इससे एक्सपेक्टेशंस भी कम होंगी। जिनसे ज्यादा पैसे दिए हैं, जैसे कि नसीम शाह को तो बहुत पैसे दिए हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस उतनी ज्यादा होंगी। स्टीव स्मिथ को उन्होंने डायरेक्ट साइन किया 14 करोड़ रुपए में, तो स्टीव स्मिथ से कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। स्टीव स्मिथ इधर उधर खेलते हैं, फलाना फलाना खेलते हैं, पाकिस्तान की कंडीशंस में वो कैसे खेलेंगे। पाकिस्तान की कंडीशंस में तो लोगों ने बात की है भाई, कहते कि जी क्रिस गेल नाकाम होकर चला गया, क्रिस गेल को पाकिस्तान ने इतने पैसे दिए और बुलाया और ये किया और वो किया, लेकिन क्रिस गेल साहब कोई नहीं चले जी। तो ये स्टीव स्मिथ कौन सा तीर मार लेगा आके, एडम जंपा कौन से तीर मार लेगा आके। हालांकि एडम जंपा तो चलो तीर मार भी सकता है, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक भी होते हैं पाकिस्तान में, और ये बड़ी अच्छी ये सारा का सारा जो है वो पिच स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो डेथ ओवर में जो वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग पेश करेंगे, और ज्यादा अच्छी बॉलिंग पेश करेंगे तो ज्यादा विकेटें लेंगे, ज्यादा विकेटें लेंगे तो बड़ा नाम बनेगा उनका। फिर अगले पीएसएल के जो 2027 में जो पीएसएल होगा उसमें फिर उनकी प्राइस ज्यादा लगेगी, उनकी बोली भी ज्यादा लगेगी, और उनको बड़े अच्छे मार्जिन में खरीदा जाएगा। अच्छा जी एक बात मैंने करनी थी कि वो कल जो थे अहमद शहजाद, कल अहमद शहजाद जो थे जियो के प्रोग्राम में वो
रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जी मैं खेलना चाहता हूँ PSL, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई फ्रेंचाइज मुझे खेलने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जी उनको फ्रेंचाइजेज को खेलने मुझे पिक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, मतलब कि जो कुछ भी करवा रहा है वो PCB करवा रहा है। लेकिन भैया PCB करवा रहा है, लेकिन ये PCB जो है ना, वो अगर इस बात पे बात करें तो PCB ज्यादती कर रहा है। देखो उस शो में दो बंदे बैठे हुए थे, एक बंदा था मोहम्मद आमिर जो मैच फिक्सर भी रहा है, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस रहा है, सजा उस बंदे ने ले ली हुई है, और पिछले टीवी पे बैठ के उस बंदे ने कहा था कि जी मुझे नहीं खिलाते पाकिस्तान वाले, ना खिलाएं, मैं तो जाके IPL खेलूंगा। ये उस बंदे के अल्फाज भी थे। लेकिन एक बंदा ईमानदारी के साथ वो क्रिटिसाइज कर रहा है, यूट्यूब चैनल चला रहा है या किसी जाके टीवी शो में बैठ के पैसे कमा रहा है, बना रहा है, लेकिन वो उस बंदे ने कभी नहीं ये कहा कि जी मैं फलानी जगह से मैं IPL खेलूंगा या मैं वो करूंगा या मैं ये करूंगा। मैं उस बंदे ने कभी धमकियां शमकियां इस तरह की नहीं लगाई। और जो बंदा कह रहा था कि जी मैं IPL खेलूंगा, मैं जाके इंडिया खेलूंगा, उस बंदे को आप हर किसी न किसी हर PSL के सीजन में खिला भी लेते हैं, और वो जो अहमद शहजाद है बेचारा, उसको आप मुंह नहीं लगाते, लिफ्ट नहीं कराते। ये ज्यादती है, ये हमारा बोर्ड ज्यादती कर रहा है। हमारे बोर्ड को ज्यादती नहीं करनी चाहिए खिलाड़ियों के साथ। जो मर्जी है यार, वो बंदे ने 18 19 साल 20 साल पाकिस्तान को सर्व किए, वो अच्छे बुरे में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। वो अपने चाहे वो वीलॉग में जिसको भी वो मर्जी तनकीद करता है, जो भी करता है, ज्यादती करता है, वो हमारा अपना ही होंगे ना यार। वो पंजाबी की मिसाल नहीं है कि अपना मारे तो छावी सुटते मार के। वो अपना तो है ना, उसको अपना होने की सजा ना दी जाए। यार कोई एहसास करें, उसकी जगह बनाएं किसी भी तरीके से। किसी भी आपने बुढ़े बुढ़े खिलाड़ी खिलाए हुए हैं, तो कम से कम यार एक वो बंदा भी है जो कुछ करना चाहता है पाकिस्तान के लिए, तो उसको मेरा ख्याल है हक है पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, उसकी भी सुनी जानी चाहिए।